चलिए, आज चूँकि विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया है, दुनिया के तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस मनाया गया, इसलिए विद्यालय में छुट्टी हो गई है, कोचिंग भी आज बंद है, बच्चे नहीं हैं। तो आज हम लोग एक सवाल को पढ़ेंगे और इसका लिंक बच्चों तक भेज दिया जाएगा, बच्चे इससे अपना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। फ्रैक्शन का ही सवाल है क्योंकि भिन्न चैप्टर चल रहा है। राम के पास 480 अंडे हैं। उसने श्याम को कुल अंडों का 2/3 भाग बेच दिया तथा मोहन को शेष बचे अंडों का 3/4 भाग बेच दिया। उसके पास शेष बचे अंडों में 25 अंडे टूट गए, तो बताओ राम के पास कुल कितने अंडे बचे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कम से कम रहता ही है नवोदय के पेपर में इस टाइप से। अगर बच्चे इसको समझ लिए तो 1 नंबर उनका 1.25 नंबर पक्का हो जाता है। तो आइए देखते हैं। कह कि राम के पास 480 अंडे हैं। कितने अंडे हैं? 480 अंडे हैं। उसने श्याम को कुल अंडों का 2/3 भाग बेच दिया। कुल अंडों का यानी कि 480 अंडों का। तो का मतलब हम लोग सीखे ही हैं कि गुणा होता है। तो 480 का 2/3 भाग हम पहले पता कर लेंगे। 480 का 2/3 भाग, 480 का 2/3 देखते हैं कितना होता है। 3 से कट जाएगा 16 बार में और 0 कट जाएगा, यानी कि 160। अब पूरा कर देंगे 2 से, ये हो जाएगा 320, यानी कि 2/3 भाग बेच दिया, यानी कि 320 अंडा उसने बेच दिया। क्योंकि 480 है तो इसका 3 भाग करेंगे तो 1 भाग आ जाएगा 160। तो 2 भाग बेचा है तो 2 भाग का मतलब 320। अब 480 में से 320 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 160, यानी कि 160 अंडा उसके पास बचा। आगे कर रहा है तथा मोहन को शेष बचे अंडों का 3/4 भाग बेच दिया। शेष बचे अंडों मतलब 160, क्योंकि 160 अंडा ही उसके पास अब बचा है। तो 160 का 3/4 भाग बेच दे रहा है किसको? मोहन को। तो 160 का मतलब गुणा 3/4। 4 से 16 को काटेंगे, 4 बार में कटेगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, यानी कि 1 भाग हो गया 40। तो 3 भाग मिला करके कितना हो जाएगा? 4 3 12, 120 अंडा। कितना हो जाएगा? 120 अंडा। ये 120 अंडा क्या कर रहा है? वो मोहन को बेच दे रहा है। किसको बेच दे रहा है? मोहन को। तो 160 में से जब 120 निकल जाएगा, 160 में से 120 निकल जाएगा तो बच जाएगा 40। कितना बच जाएगा? 40 बच जाएगा। फिर आगे करेंगे उसके पास शेष बचे, यानी कि जो 40 उसके पास बचा है, उस अंडों में से 25 अंडे टूट गए। कितने अंडे टूट गए? 25 अंडे क्या हो गए? टूट गए। तो बच गए कितने? 15। तो फिर आगे कह रहा है कि तो बताओ राम के पास कुल कितने अंडे बचे। 40 में से जब 25 टूट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 15, यानी कि 15 अंडे उसके पास बच गए। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को, अगर इस टाइप के सवाल को अगर हम समझते हैं तो एक एक स्टेप को हल करते चले जाना है और अंत में हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन ऐसे सवाल नहीं होते हैं, थोड़ा सा दिमाग हमको लगाने की जरूरत होती है और ये सवाल आसानी से हम सही कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक अगला सवाल को देखते हैं।